दानेदार शहद जैसे चीनी होती है, मतलब चीनी, और इसमें सिर्फ कलर का फ़र्क है। बाकी अब ये है नारंगी। अब धूप में खाने के लिए मैं घर से इन्हें लेके आया था, तो अब इनका मज़ा लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग की शुरुआत आज फिर से तुंगनाथ घाटी से, भींगी गांव से। बाकी आज बहुत दिनों बाद आसमान पे बादल दिखाई दे रहे हैं, और आज देखो कितने दिनों बाद आसमान पे हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। अब सामने वाली पहाड़ी पे हल्की हल्की धूप आ गई है, लेकिन आज धूप थोड़ी कम चमक रही है क्योंकि आज बादल लगे हुए हैं। और इस साइड से देखो कुछ ज़्यादा ही बादल हैं जहाँ से धूप आ रही है। अब कल रात से हल्के हल्के बादल लगे हुए थे, तो इस वजह से पाला नहीं गिरा, तो मतलब सुबह उतनी ठंडी नहीं हो रही थी। और अगर मौसम एकदम क्लियर रहता है तो उसमें ज़्यादा पाला गिरता है। बाकी ठंड तो अभी उतनी ज़्यादा हो नहीं रही है सुबह। और आज तो यहाँ मुझे नहीं लग रहा अच्छी तरीके से धूप आएगी। पहले ही यहाँ 11 बजे धूप आती थी। आज तो मौसम भी ख़राब है, तो धूप में भी उतनी ज़्यादा चमक रहेगी नहीं। अभी नाश्ता करके वापस मैं आ गया हूँ साइड पे, और कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया। इसके पीछे रीज़न ये था, कल गए थे हम यहाँ से भीरी कुछ सीमेंट लाने के लिए, और कल साथ साथ में यहाँ काम कर रहे थे, उसमें से कुछ लोग घर चले गए थे। तो दिन भर मतलब वो सीमेंट हम ही ने पूरा जस्ट साइड पे पहुँचाया। अब जो सीमेंट लाए थे उन सीमेंटों से ये जो जाली थी वो जाम की, तो इस वजह से पूरा दिन कल इसी पे लग गया, तो इसी वजह से कल ब्लॉग नहीं आ पाया। अब जो कल हम सीमेंट लाए थे वो यहाँ पे रोड है यहाँ से, और यहाँ साइड पे हम इन्हें पहुँचाया था क्योंकि काम करने वाले तो घर चले गए हैं कुछ दिनों के लिए। सुबह का टाइम सीमेंट लाने में निकल गया और शाम के टाइम इनको जाम करने में, तो कल तो पूरा दिन ऐसे ही हो गया था। इस वजह से कल ब्लॉग नहीं आ पाया। अब देखो सुबह यहाँ भी बादल थे, लेकिन अभी यहाँ से मौसम साफ़ होने लग गया और ये सारे बादल इस साइड को आ रहे हैं, तो पहाड़ों का मौसम फिर से बदलना शुरू हो गया है। अब इन बादलों को हवा अपने साथ नीचे की साइड से ऊपर की ओर ले जा रही है, मतलब हवा नीचे से ऊपर की साइड हो रही है, मतलब पहाड़ों की तरफ। अब ये है नारंगी। अब धूप में खाने के लिए मैं घर से इन्हें लेके आया था, तो अब इनका मज़ा लेते हैं। देखो जो नारंगी है उसके छिकल देखो एकदम पूरा निकल गया, तो इतने सॉफ्ट ये होते हैं। लेकिन अगर संतरे का निकालता मैं तो उसको मुझे छोटे छोटे निकालने पड़ते, बाकी ये तो पूरा निकल गया। अब इसका टेस्ट करते, इसको खाते हैं। अब जो ये नारंगी है वो यहाँ बहुत जल्दी पक गए थे क्योंकि यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो चीज़ यहाँ सारी चीज़ पहले पक गई जो हमारे यहाँ पर पक रही है। जैसे संतरे भी यहाँ के पेड़ों पर सारे निकाल दिए, लेकिन हमारे यहाँ भी संतरे पक रहे हैं। मीठा ठीक हो रहा है वैसे ये। अब यहाँ पे साइड पे जो ये वाला पेड़, और यहाँ पे एक और पेड़ है यहाँ बगल पे ये वाला, ऐसे ही 2-4 पेड़, ये सारे पेड़ मैंने लगाए, तो अच्छा लग रहा है कि ये हो रखे हैं। ये मैंने काफ़ी पहले लगा दिए थे, लगभग आज से 4-5 महीने पहले। और इस पे भी इस बार 1-2 नारंगी लग रखी थी, लेकिन पता नहीं किसने निकाल दी। तो कल हम सीमेंट लाए थे वो ये वाला सीमेंट है, तो कल इस सीमेंट को लाते कमर दर्द हो गया था। और ये है अपने सर्दियों का भोजन, मतलब जो मीठे करेले हैं उनकी सूखती। अब तो ये लगभग अच्छे तरीके से सूख गए। अब जैसे अच्छी धूप हो जाएगी तो ये भी अच्छे तरीके से सूख के मस्त हो जाएंगे। बाकी सुबह देखो मौसम कैसा था, हल्के हल्के बादल लगे हुए थे, लेकिन इस टाइम पे कहीं पे भी एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा आसमान पे। अब जाके दिन के 12 बजे हल्की धूप महसूस हो रही है। अब आसमान पे तो कहीं पे भी एक भी बादल नहीं है, तो गर्मी लग रही है। बाकी अब खाना खाते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो ये है संतरे का पेड़, ऐसा हाल हो गया है, ऊपर की पत्तियाँ इसकी पीली हो गई हैं, बस 2-4 संतरे उस पर लगे हुए हैं। और ये आज बनी है कड़ी। अभी भाई अपना दिन का खाना हो गया है, और अब नीचे की तो धूप चली गई है। अब थोड़ी देर छत पे धूप लेते हैं और उसके बाद जाएंगे हम साइड पे। और हो सकता है शाम को यहाँ ऊपर मेरी भतीजी का ससुराल भी है, तो उनके संतरे हो रखे हैं, तो उसका कॉल आया था कि संतरे के लिए आ जाओ। तो 1-2 दिन में मैं भी घर चले जाऊँगा, तो सोच रहा हूँ यहाँ से संतरे लेके जाऊँगा
अगर प्लान बना वहाँ जाने का तो वहाँ जाएंगे, अगर साइड पे कुछ काम पड़ गया तो तब तो मुश्किल है। चलो जी, अभी थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं निकल गया फिर से साइड पे। अब देखते हैं आज यहाँ कितना काम हो रखा है। जो आज का काम था वो जो ये लाइटें लगी हुई हैं इन पे कनेक्शन देना था, मतलब चालू करना था इन्हें। और जो ये वाले लगे हैं इन पे तो अभी बल्ब नहीं लगे हुए हैं। चलो जी, लाइट का कनेक्शन अच्छे तरीके से हो गया है और काफ़ी अच्छी लग रही है ये वाली लाइट। अब सभी लाइटों को अलग अलग चेक करते हैं। ये वाली लाइट भी ठीक लग रही है, इससे तो पूरा कमरा लाइट हो रहा है। और सबसे अच्छी लग रही है ये वाली लाइट, ये पूरे जो ऊपर की सीलिंग है उसके अंदर हो रखी है ये वाली लाइट, तो ठीक लग रही है। बाकी जो लाइट का कम्बिनेशन है वो अच्छे तरीके से है, वॉल के साथ ऊपर की लाइटें अच्छी चमक रही है। तो यही काम था, सुबह थोड़ा इन पर लाइट का कनेक्शन देना था, ये काम हो गया है। और अब बाहर का काम थोड़ा बचा है और जो ये डाइनिंग रूम है वो लगभग ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, बस इस पर पेंट बाकी है। देखो आज का काम ये वाला काम था, जहाँ फिनिशिंग देना था टाइल की। बाकी अंदर तो लग रखी थी और इसमें थोड़ा लगाना था, बाकी भैया लोग तो लगे हुए हैं, तो ये काम भी आज हो गया। बाकी का जो कल का काम है वो थोड़ा इसमें है, तो ये भी लगभग ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। अभी शाम के लगभग 5 बज गए और हल्का हल्का अंधेरा शुरू होने लग गया है। कभी शाम के 5 बजे तक हल्की धूप रहती है, लेकिन अब देखो धीरे धीरे रात जल्दी पड़नी स्टार्ट हो जाती है और 5 बजे ही कभी कभी हल्का अंधेरा हो जाता है। अभी तो वैसे कम है और अब फटाफट यहाँ से भी घर चलते हैं। आजकल हम घर में सिर्फ 4 लोग हैं, जीजा जी, मैं, दीदी और आरुष छोटा भांजो। बाकी सासू जी और ससुर जी तो देहरादून जा रखे हैं, थोड़ा वहाँ काम है, तो इस वजह से दीदी ने फिर खेत से आना, फिर गौशाला जाना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो मैं और जीजू जल्दी चले जाते हैं घर पे। चलो जी, अभी मैं भी आ गया हूँ साइड से अपने रूम पे। और अब जो शाम के टाइम हमारे भतीजे के यहाँ जाने का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। अब कैंसिल क्यों हुआ, इसके पीछे एक रीज़न था कि जो दीदी लोगों की गाय है वो गाय दीदी के अलावा किसी के पास दूध नहीं देती है, मतलब सासू जी के पास देती है, लेकिन वो आजकल घर पे नहीं है। और अगर हम जल्दी उसके पास जाते, मतलब लगभग 4 बजे, तो वो 4 बजे दूध नहीं देती है। उसका फिक्स टाइम है लगभग 6 साढ़े 6, जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद। और सुबह भी लगभग वो देती है 8 बजे, तो हम जल्दी नहीं जा सकते थे। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन था कि हम 6 साढ़े 6 बजे यहाँ से चले जाएं, लेकिन फिर ये हो रहा था कि अंधेरे में यहाँ से जाओ, फिर उनको भी दिक्कत होती है रात को खाना बनाने में, जिनके यहाँ हमें जाना था, मतलब भतीजी के यहाँ। तो फिर सोचा कि किसी दिन अगले दिन जाएंगे जब सासू जी घर में आ जाएंगे, तो सासू जी आ जाएंगे तो तब हम लोग जा सकते हैं। साइड पे आने के बाद थोड़ी थकान भी लग गई, तो एक बार किचन में चलते हैं और थोड़ी मस्त वाली गर्मा गर्म चाय पीते हैं। जब आपको कभी जल्दी भूख लग जाती है और आप फैमिली के साथ खाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये होता है कि मुझे कुछ ना कुछ खाना है, तो एक रोटी खा लेते हैं। और आज रोटी खाएंगे हम शहद में, बाकी सब्जी तो बन रखी है, लेकिन आज हम खाएंगे घर के, मतलब एकदम जो अच्छा वाला शहद होता है। ये देखो, ये है एकदम प्योर शहद, मतलब जैसे चीनी होती है वैसे वाला शहद। अब इसी में रोटी खाएंगे। और ये देखो एकदम दानेदार शहद, जैसे चीनी होती है, मतलब चीनी, और इसमें सिर्फ कलर का फ़र्क है। बाकी चलो जी, अभी अपना रात का खाना हो गया और थोड़ी देर हम लोग वहीं आग पे बैठे रहे, दीदी, मैं, जीजा जी और भांजू आरुष। तो अब 4 लोग हैं, तो ये होता कि इतनी जल्दी सोना भी क्या, थोड़ी देर आराम से बैठे रहो, बातें करो,
थोड़ा जो काम पे है उसके बारे में जीजा जी को बताना है कि क्या काम हुआ और आगे क्या करना है, वही चीज़ बात होती है वहाँ पे। बाकी चलिए इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे करते। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुले मुले के कुएं से नीचे